हेलो डियर। आज थोड़ा अलग से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपसे। माई स्क्वेल में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसलिए नहीं कि अब वही आएंगे जो मैं बना के दे रहा हूँ। 10-15 क्वेश्चंस बनाया है मैंने, मेरे हिसाब से मुझे लगा कि वो ठीक रहेगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और आपको हेल्पफुल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको देखिएगा, इसमें हम करेंगे उसको। ये दो टेबल हमने यूज किया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। एक हो गया वर्कर, एक हो गया पे लेवल। ये दो टेबल है, ठीक है, ध्यान रखिए। कितने एट्रीब्यूट्स है वर्कर में, बताइए। 7। पे लेवल में कितने एट्रीब्यूट्स है, 3। वर्कर में कितनी रिकॉर्ड्स है और टपल्स है, 5। पे लेवल में कितने रिकॉर्ड्स है और टपल्स हैं, 3। चलो इसको बेस करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं। बनाया मैंने, अब देखो और उसको समझो कोशिश करके। हो सकता है पॉसिबल ये इसमें से लगभग 3-4 मार्क्स का तो आना चाहिए। इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आपके 3-4 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए। अब मुझे तो 100% लग रहा है आएगा ही भी। थोड़ा सा आपको एक प्रीफेस मिल जाए तो फ्री, मतलब एक तरह से कुछ लुक मिले, कुछ प्री नॉलेज मिल जाएगा इससे। तो इसमें लिए मैंने बनाया है इसको। चलिए प्रोसीड करते हैं। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज की एट्रीब्यूट फ्रॉम रिलेशन वर्कर। मतलब वर्कर जो रिलेशन है, वर्कर जो टेबल है, उसमें कैंडिडेट की कौन सा बन सकता है। देखिए वर्कर कौन सा है, ये वाला है। कैंडिडेट की कौन सा बन सकता है, नेम। हम देखो यूनिवर्सल केस में देखेंगे, नेम ज्यादा कम हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। ऑपरेटर, ऑपरेटर डुप्लीकेट है ऑलरेडी। पी लेबल डुप्लीकेट है। डेट ऑफ ज्वाइन जो है, सेम डेट बहुत सारे एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कर ज्वाइन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेम भी हो सकता है। तो अगर हम ये देखेंगे तो डी कोड जो है वो अलग अलग है और ई कोड जो है अलग अलग है। तो हमारे लिए वर्कर में जो आपके कैंडिडेट कीज हैं, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फ्रॉम द रिलेशन वर्कर। तो हमारे पास क्या क्या कैंडिडेट कीज बन जाएंगे, ये हो जाएगा ई कोड एंड डी कोड। तो कैंडिडेट कीज क्या क्या है, ई कोड, डी कोड। ई कोड जो है, देखिए मैंने ई कोड कैपिटल में लिखा है तो इसलिए मैंने ई कोड को भी कैपिटल में लिखा। डी कोड में कैपिटल लिखा, ये भी कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, समझ में आ गया आपको। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स बेस्ट सुटेबल फॉर प्राइमरी की। ये जो टेबल है, कौन सी टेबल से, बोथ टेबल से। वर्कर टेबल से प्राइमरी की बन सकता है। सपोज ई कोड हमने प्राइमरी की बनाया, हमेशा का बिगिनिंग कॉलम जो होता है ना, उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। अब ई कोड यूनिक है तो ई कोड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, जब कोई बिगिन में है तो एक क्राइटेरिया ध्यान रखना कि जो बिगिनिंग में हो। वर्कर में मतलब प्राइमरी की कौन सा हो सकता है, ई कोड। और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा टेबल है, पे लेवल में पी लेवल। पे लेवल में आ जाएगा पी लेवल। पी लेवल, ठीक है, इसको डाल देते हैं पी लेवल। ओके,
अब आ जाओ, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेट कीज फ्रॉम वर्कर। ये जो टेबल है, हमने कैंडिडेट के कौन सा बनाया था, ई कोड और डी कोड, और ई कोड को आपने बना दिया प्राइमरी की, तो जो बच गया, जो पॉसिबल प्राइमरी की बन सकता है, बट वो प्राइमरी की बनाया नहीं आपने, वो हो गया डी कोड। वर्कर का अल्टरनेट की हो गया आपका डी कोड। आइडेंटिफाई द फॉरेन की फ्रॉम रिलेशन वर्कर। इसमें फॉरेन की कौन सा है, फॉरेन की इज द की which would be the प्राइमरी की फॉर अनदर टेबल। जैसे पी लेवल यहाँ पे है, ये प्राइमरी की है, तो पी लेवल यहाँ पे है, तो पी लेवल आपका हो जाएगा फॉरेन की। फॉरेन की पी लेवल है ना, पी लेवल। ठीक है, हो गया आपका पी लेवल समझ में आ गया। टेल द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ वर्कर एंड, पहले वर्कर देखते हैं। कार्डिनलिटी कितना है, 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, कार्डिनलिटी हो गया 5, और डिग्री हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्कर में कार्डिनलिटी कितना हुआ, वर्कर में कार्डिनलिटी हो गया 5, डिग्री हो गया, डिग्री आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 वर्कर का। ठीक है, और इसी हिसाब से आपका क्या नाम है उसका, पे लेवल में, पे लेवल जो टेबल है उसका कार्डिनलिटी कितना है, पे लेवल का कार्डिनलिटी कितना है, कार्डिनलिटी आपका 3, और आपका डिग्री भी 3। ओके, समझ में आ गया। टेल द पॉसिबल डोमेन्स। डोमेन मतलब आपके जो एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल डोमेन्स किसका है, पी लेवल ऑफ रिलेशन वर्कर। वर्कर में जो पी लेवल है, वर्कर में पी लेवल है, यूनिक क्या क्या है, P001 है, P003 है, P003, तो ये 3 हो सकते हैं, यूनिक ही लेंगे हम। ठीक है, तो P001, P002, P003। ठीक है, P001, P002, P003। अब आगे समझ में आ गया, वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, राइट द पॉसिबल डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट जेंडर। मतलब सब इस टेबल में नहीं है, सपोज एक जेंडर के एक एट्रीब्यूट है किसी और टेबल में, जिसमें वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल, उससे ज़्यादा डिवीजन नहीं हो सकता। तो आपके पॉसिबल वैल्यूज 3 हो सकते हैं, एम मतलब मेल, एफ मतलब फीमेल, टी फॉर ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो 3 एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स फॉर
attribute gender male, male or transgender. So now come to the another question. To see all the existing tables from the database DJ the Great. DJ the Great database का नाम है, तो इसका अंदर कितने टेबल्स हैं वो देखना है। अगर DJ the Great एक्टिव है आपके SQL में तो डायरेक्ट यूज शो टेबल्स लिखोगे, या नहीं है तो आप करोगे क्या करोगे, यूज DJ the Great ठीक है, देन लिख दिया आपने तो शो डाटाबेस, मैं कैपिटल में लिखता हूँ शो टेबल्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे टेबल्स को कर देगा। नेक्स्ट आ जाओ, तो क्रिएट द डाटाबेस डीजे द ग्रेड, हम डाटाबेस क्रिएट से क्रिएट करेंगे, कमांड क्या रहेगा, तो सिंपल है, क्रिएट डाटाबेस डीजे द ग्रेड सेमीकोलन। टू एक्टिवेट में सेम है प्रोसेस है, यूज पता है आपको, यूज डीजे द ग्रेड। तो रिमूव, और डाटाबेस को रिमूव करना है तो लिखेंगे ड्रॉप डाटाबेस डीजे द ग्रेड। आई होप यू अंडरस्टूड, ये शायद समझ में आ गया आपको। So come to next question. To see the structure of the relation पे लेवल का स्ट्रक्चर देखना है, तब इसलिए क्या करोगे, कमांड है आपका, बताओ बताओ बताओ, DSC पे लेवल। To remove the complete table worker, ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप टेबल नेम क्या है, वर्कर। To remove the records from the table worker, delete from worker, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन टेबल पे लेवल हो गया DSC, डिस्क्राइब, DSC लिख सकते हो, डिस्क्राइब भी लिख सकते हो। टू रिमूव द कंप्लीट टेबल वर्कर, ड्रॉप टेबल नेम वर्कर, ड्रॉप टेबल वर्कर, द कंप्लीट टेबल रिमूव हो जाएगा विथ स्ट्रक्चर। डिलीट फ्रॉम वर्कर, जो अगर आपको सारे फाइल रिकॉर्ड्स डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम वर्कर, तो एक वर्कर में जितने रिकॉर्ड्स होंगे डिलीट हो जाएंगे। देन आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, MySQL जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स रिलेशन डाटाबेस, MySQL का डाटाबेस है जिसमें वो डाटाबेस जो है वो ओपन सोर्स है, मतलब वो ये रिलीज हुआ है विथ लाइसेंस ओपन सोर्स एंड
बिकॉज इट इज़ नथिंग टू पे। अगर हम इसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा और फ्रीली हम अवेलेबल हो सकता है और किसी भी ऑपरेटिंग में हम काम कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज को हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब सी के साथ भी माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस के साथ, पीएचपी का, तो एसक्यूएल के साथ भी। एसक्यूएल लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल का डाटाबेस है। इस डाटाबेस को हम इन लैंग्वेजों में यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाओ, एसक्यूएल इज ए क्वेरी लैंग्वेज। मतलब एसक्यूएल इज एन क्वेरी मीन्स कमांड। मतलब क्या है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द टेबल्स। ठीक है, तो आज के हैं 16 क्वेश्चंस हैं, तो पहले से एक रिवाइज कर लेते हैं। ये दो टेबल है। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज एट्रीब्यूट फ्रॉम रिलेशन वर्कर, ई कोड एंड डी कोड। देखिए वर्कर में देखिए यूनिक है, जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। देन आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स बेस्ट सुइटेबल फॉर प्राइमरी की। जनरली हम क्या करते हैं वर्कर और पे लेवल में, तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है अगर वो यूनिक है तो उसको हम, और नॉल वैल्यू भी नहीं होगा तो उसको हम क्या करते हैं प्राइमरी की लेते हैं। तो वर्कर में ई कोड, पी लेवल में पी लेवल, पे लेवल में पी लेवल। तो अब आ जाओ आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेट की। वर्कर में अगर सपोज ई कोड और डी कोड दोनों हैं, तो अगर ई कोड को हमने दोनों कैंडिडेट की है, तो अगर ई कोड को हमने प्राइमरी की बना लिया तो बच गया कौन सा, डी कोड। तो इसलिए डी कोड इज द ऑल्टरनेट की। आइडेंटिफाई द फॉरेन की फ्रॉम रिलेशन वर्कर। वर्कर में फॉरेन की कौन सा है, जो दूसरी टेबल का प्राइमरी की, तो पी लेवल है वर्कर में। टेल द कार्डिनलिटी और डिग्री ऑफ वर्कर। देखो वर्कर का कार्डिनलिटी कितना है, मतलब रिकॉर्ड्स कितने हैं वर्कर में, 1 2 3 4 5। अब ये मत सोचना कि हेडिंग भी काउंट किया जाएगा, नो। राधेश्याम, चंद्रनाथ, फिजा, अमीन, सानिया, ये 5 रिकॉर्ड्स हैं। ये 5 हो गए इसका कार्डिनलिटी। और डिग्री कितना हो गया, एट्रीब्यूट्स ने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एट्रीब्यूट्स है। तो डिग्री हो गया 7 और कार्डिनलिटी हो गया 5। पे लेवल में आपका डिग्री भी सेम है और कार्डिनलिटी भी सेम है। टेल द पॉसिबल डोमेन्स फ्रॉम पी लेवल ऑफ वर्क रिलेशन वर्कर। पी लेवल ऑफ वर्कर, वर्कर पी लेवल में क्या क्या है, वैल्यूज P001, P003, P003, P002, P002। इसमें यूनिक क्या है, P001 है, P003 है और P002 है। तो ये P001, P003 और P002 होगा। ठीक है, देन आ जाओ, राइट द पॉसिबल डोमेन्स फ्रॉम एट्रीब्यूट जेंडर। एक जेंडर का एट्रीब्यूट अगर है किसी टेबल का, उसमें क्या क्या वैल्यू जा सकते हैं, मैक्सिमम क्या क्या टाइप का वैल्यू जा सकते हैं जेंडर में। अगर सब उसको हम एक टेबल में रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें वैल्यूज फीमेल लोग भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो हम उसको FMT के अलावा और कुछ तो आएगा नहीं, 3 तो जेंडर ही होते हैं। और हम लेंगे तो मैरिटल, एक और एट्रीब्यूट लेंगे सपोज मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में क्या क्या मतलब डोमेन हो सकता है, एक हो गया क्या मैरिड, एक अनमैरिड, एक हो गया विडो। दो ही, 3 ही तो हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जेंडर में 3 ही पॉसिबल डोमेन्स हैं। टू सी ऑल द एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम डाटाबेस। डीजे द ग्रेट एक टेबल डाटाबेस का नाम है, डीजे द ग्रेट डाटाबेस का नाम है। अगर आपको देखना है टेबल्स क्या क्या है, तो उसके पहले क्या करोगे, यूज डीजे द ग्रेट आप लिखोगे। सॉरी, जे जो है वो कैपिटल में होगा, स्मॉल में वो टाइप करते हुए हो गया। यूज डीजे द ग्रेट सेमीकोलन, शो टेबल्स करोगे, सारे टेबल्स शो कर लेगा। टू क्रिएट डाटाबेस डीजे द ग्रेट, तो क्रिएट डाटाबेस ये तो आपको पता है, एक्टिवेट के लिए ये लिखना है। ड्रॉप डाटाबेस ये तो लिखना है, थोड़ा एग्जाम तो रिमाइंड करा रहा हूँ ये। टू सी DESC लिखो या डिस्क्राइब पे लेवल। To remove the complete table worker, drop table worker. To remove all the records from table worker, delete from worker. ये हो गया ओपन सोर्स की डेफिनेशन। और ये हो गया आपके एसक्यूएल क्वेरीज की, व्हाट यू मीन बाय क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज ए क्वेरी लैंग्वेज, व्हाट यू मीन्स इट। ठीक है,
एसक्यूएल MySQL को ऑपरेट करने के लिए एसक्यूएल के लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। MySQL का डाटाबेस है जो हम उसको बोलेंगे रिलेशनल डाटाबेस है। MySQL एक रिलेशनल डाटाबेस है, उसको ऑपरेट करने को, उसको हैंडल करने के लिए हमको लैंग्वेज चाहिए। चाहे आप लैंग्वेज सी यूज कर लो, C++ यूज कर लो, PHP यूज कर लो, या फिर SQL यूज कर लो ऑपरेट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।